हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, बेसिक इसका पढ़ा चुके हैं और आपने नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ें। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे टाइम से आपको वीडियो की अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 11.1, चैप्टर 11 है। ये न्यू बुक है, इसका चैप्टर है 11.1 और बुक है क्या है क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter if the angle of sector is 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान रखें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इस पे एक 60 डिग्री ऐसे, चलिए ध्यान से बनाइए, कोई बात नहीं, ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक सेक्टर। तो इस सेक्टर का हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो है ए। तो आप लिखेंगे ना रेडियस, ये कितना 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल इक्वल टू थीटा जैसे कह सकते हैं 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है देखिए, 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 और आर की वैल्यू 6 इंटू 6। तो देखिए इससे 6 टाइम्स कट गया, 6 से 6 ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले ये फिगर जरूर बनाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, आना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखता हूँ, आपको वीडियो नजर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, ध्यान से देखिए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो पढ़िए, आप पे बुक होगी, एनसीईआरटी बुक का करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए quadrant. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफिरेंस से आप जानते हैं
क्वाड्रेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। पहले आप जो क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। क्वाड्रेंट का मतलब है ये 4 पार्टों में ये डिवाइड होता है। किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। किसका बनता है? 90 डिग्री का। देख लीजिए, तो इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, इस एरिया की। तो आप देखिए इसका जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो सी के इक्वल होता है, जो कि 2 पाई आर होता है। इससे आप आर निकाल सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो आर इक्वल टू 22 और अपॉन में पाई की वैल्यू 2 इंटू 22 अपॉन 7, यहाँ 7 लिख देते हैं। 22 से 22 7 अपॉन 2 आ जाती है। अब हम थीटा कितना है? 90 डिग्री है। एंगल क्वाड्रेंट में 4 है, 90 डिग्री का ईच होगा। 360 का कंप्लीट सर्कल होता है। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 और ये पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया का मतलब एरिया सेक्टर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू जो है 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2 है। 7 से 7 कटेगा, ये 9 से ये कितना बार? 4 बार। और ये 2 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 11 बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखेंगे एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चनों के आंसरों को ऐसे दे रखा है, तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया, फ्रैक्शन में छोड़े तो आप छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 3, तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत आसान हैं और अच्छे हैं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो आपको जो है, और देखिए जैसा कि मैं कहता हूँ कई वीडियो में कि आपको ये क्वेश्चन तो करने ही है, बाद बाकी जो है इसी तरह के अदर बुक भी लगाइए। जैसा मैं आर डी शर्मा का जिक्र करता हूँ उसे लगाइए, या आर एस अग्रवाल लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है, आर एस अग्रवाल भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द मिनट हैंड। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि कई बच्चे जो है बुक नहीं होती है, ऑफ अ क्लॉक is 14 centimeter and अच्छा find the area of swept by the minute hand in 5 minutes. Find the area of the find the area swept by the minute hand in 5 minutes. In 5 minutes. अब देखिए जब आप देखेंगे इस तरह से सर्कल होता है, ठीक सा बना लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से यहां से 5 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट लगभग यहाँ तक 15 मिनट होती है, तो ये 5 मिनट की होती है। तो ये 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस 14, तो ये एंगल बनाना है। अब देखिए मिनट हैंड जो कंप्लीट जो है,
कंप्लीट सर्कल कब करती है 60 मिनट में। तो एंगल इन 60 मिनट, ध्यान से देखें ये क्वेश्चन अच्छा है। एंगल इन 60 मिनट इक्वल टू 360। तो एंगल इन 1 मिनट, एंगल इन 1 मिनट 360 अपॉन 60 6 डिग्री। एंगल इन अब कितने मिनट में 5 मिनट इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके बाद जो है ये क्या कहता है कि रेडियस दे रखी है, मिनट हैंड की जो लेंथ होगी वही रेडियस होगी। रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर वॉच तो सर्कुलर होती है, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन सा पार्ट होगा? सेक्टर का पार्ट होगा, ये वाला देखेंगे, ये वाला सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 अपॉन 360, 30 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू है 14 इंटू 40। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 30 से 120 सॉरी 12 टाइम्स कट गया, 7 से 2 टाइम्स, तो इनका मल्टीप्लाई अभी मत करिए, थोड़ा सा और काट लीजिए, 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स और 2 से 11। ठीक है, तो ये कितना आ गया ये आ जाता है, मल्टीप्लाई करिए 14 का 11 से तो 154 अपॉन 3, और ये सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर में हो तो मीटर लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, औरों की बजाय इसमें आपको थोड़ा कुछ करने के लिए है, तो मैं इसे कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसे 4 है, पहले इसे नोट करिए। तो आप वीडियो को स्किप करके रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ें। इसमें देखिए लगभग क्वेश्चन, लगभग क्या सारे क्वेश्चन करीब करीब 14 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना जो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और जैसा कि आपको पता है, एक chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको रेडियस दे रखी है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए तो क्या है देखिए ध्यान से, इस तरह से एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, और क्योंकि ये रेडियस है, देखिए राइट ट्रायंगल हो चाहे कोई भी हो, रेडियस है तो सेंटर होगा, और ये जो आर्क है रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, अपनी तरफ से नाम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया जो होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए आंसर में, आंसर एंगल एट द सेंटर थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और 90 डिग्री है। रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जैसे मैंने फॉर्मूला भी बताया कि अगर हमें इसे हटा दें तो सेक्टर का पूरा सेक्टर होता है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यहाँ पे राइट ट्रायंगल है तो 1/2 बेस आर है और हाइट भी आर है। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। थीटा जो है कितना है? 90 है और ये 360। पाई की वैल्यू 3.14 लिखना है और आर 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर मतलब 10 इंटू 10। 10 का स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए ये 9 से 4 टाइम्स कट जाता है और ये कितना आ जाता है? 3.14 इंटू 100 अपॉन 4। ठीक है, माइनस 5 से 50। बिल्कुल क्लियर है। ये पॉइंट हो जाएगा 314 पॉइंट हटेगा अपॉन 4 माइनस 50। तो हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें तो क्या आएगा वो देख लीजिए। यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं इसका। 314 को किससे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 7 जा 28, बचा कितना? 3 और 3 है 34 है, 4 8 जा 32, बचा कितना? साथ साथ बताते रहिए। बचा है कितना? 2 और ये 5.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 पॉइंट थे। ठीक है, 0.5 क्लियर है। माइनस 50 कर दीजिए तो ये जो आ जाएगा 50 माइनस 50, ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए हम जो है ज़्यादातर जो है समझ लेते हैं मेजर सेगमेंट। तो ये होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पूरी सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर तो सेक्टर का ही निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर तो 1 माइनस ये 90/360। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स कट गया तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4, जो कि पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो देखिए 3/4 आ गया तो ये पॉइंट तो हट जाएगा 100 से। 314 इंटू 3/4 तो सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सॉल्व करें इसको, क्योंकि बिना सॉल्व करेंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे और देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं ध्यान रखें, कई बार माइनस सेक्टर है, माइनस सेगमेंट है, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, ध्यान से लिखें। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर and an arc subtended angle
of 60 degree and arc subtended angle 60 degree at the center ठीक है, at the center find number 1 length of arc, number 2 area of sector, number 2 area of sector, number 3 area of segment, नंबर 3 जब भी सेगमेंट बोला जाए तो माइनर सेगमेंट की निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से पढ़ें। जब ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान दें, तो ये तीनों साइड इक्वल होंगी। अभी ये तो पहले से इक्वल है, ये भी हो गई। तो आर्क जो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी। ठीक है, ये ए भी है, ये यहाँ से होती है। अब देखिए रेडियस इसकी 21 सेंटीमीटर है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 60। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 2 पाई 22 अपॉन 7, आर है 21। ठीक है, 60 से 6 टाइम्स कट गया, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 7, 7 से 7, क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये पूरा सेक्टर कहलाता है, ये पूरा क्या होता है? सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू ये है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7, आर का 21 इंटू 21। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ये 60 से 6 टाइम्स कट गया, ये 2 से 3 टाइम्स, ये 11 और 3 से 7 टाइम्स, 7 से 7, तो ये कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 231 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनर सेगमेंट, ये वाला। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का हमें पहले से फॉर्मूला वैल्यू निकाल चुके हैं, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का √3 अपॉन 4, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3 अपॉन 4, साइड का 21 का स्क्वायर। तो देखिए 231 माइनस ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, तो ये 441 √3 अपॉन 4, ये पूरा ही आंसर है इसका। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। 3 पार्ट पूछे,
लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट पूछा जाए तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के लिए स्पेशली बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अभी कराते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।